सो गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक हम लोग वो पहले एंड्रोमिक सीक्वेंसेस, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, डीएनए प्रोब क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़े थे, है ना। तो ये हमारा ये सब अभी वार्म अप क्लास चल रहा है। मेन क्लास है हमारा, स्टार्ट जो होगा सिलेबस वो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है। सो आज थोड़ा सा हम लोग डीएनए न्यूक्लियस या आरएनए न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। सो न्यूक्लियस क्या होता है? सो न्यूक्लियस एक एंजाइम है। न्यूक्लियस इज एन एंजाइम व्हिच कट द जेनेटिक मटेरियल। सो जेनेटिक मटेरियल कट करने का मतलब है कि ये फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड होता है डीएनए के बीच में, डबल स्ट्रैंड के बीच में, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है? सो आरएनए को भी कट करने के लिए यूज होता है न्यूक्लियस, और डीएनए को भी कट करने के लिए न्यूक्लियस यूज होता है। तो जब आरएनए कट करने के लिए न्यूक्लियस जो यूज होता है उसको हम राइबोन्यूक्लियस बोलते हैं, और जो डीएनए कट करने के लिए या क्लीव करने के लिए जो न्यूक्लियस यूज होता है उसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस बोलते हैं। अब ये है कि ये कहां पर कट कर रहा है, उसके आधार पर हम न्यूक्लियस को दो भागों में बांटते हैं, चाहे वो राइबोन्यूक्लियस हो या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस हो। तो अगर न्यूक्लियस जो है, सपोज कीजिए कि ये हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहां 5 प्राइम है, यहां 3 प्राइम है, यहां 3 प्राइम है, तो यहां 5 प्राइम है। अब क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये जुड़ा है। ठीक है, तो कहां पर न्यूक्लियस कट कर रहा है उसके आधार पे हम न्यूक्लियस को दो ग्रुप में रखते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो इंड है डीएनए का, अगर यहां पर कट कर रहा है तो इसको एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। अगर बीच में इन बिटवीन कहीं पर कट कर रहा है तब उसको हम इंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए को कहां पे कट कर रहा है उसके आधार पर दो हो गए, एक्सोन्यूक्लियस एंड इंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब जब किनारे में कट करे, जहां डीएनए सीक्वेंस के जो एंड पॉइंट है अगर वहां पर कट करता है देन इट इज कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस, और अगर इंटरनल साइट में वो कट करता है तब उसको हम इंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। सो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम जो है वो हैमिल्टन स्मिथ ने बैक्टीरिया में रिपोर्ट किया था। ठीक है, इसको हम जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है उस इंडोन्यूक्लियस को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग एंजाइम्स भी बोलते हैं, और एंजाइम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है इंडोन्यूक्लियस को। ठीक है, अब है कि ये दो तरीके के कट करते हैं। फाइनली इनका कट क्या है? कट करना, जिसको हम क्लीव करना भी बोल रहे हैं। एक होता है ब्लंट एंड कट, दूसरा होता है स्टिकी या स्टैगर्ड एंड कट। तो कट किस तरीके का कट कर रहे हैं ये डीएनए को, उसके आधार पर भी दो ग्रुप में इंडोन्यूक्लियस को या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बांटा गया है। ये स्टिकी एंड कट कर रहे हैं या ब्लंट एंड कट कर रहे हैं। तो अब डीएनए के स्ट्रक्चर से समझते हैं कि ब्लंट एंड कट किसको बोलते हैं और स्टिकी एंड कट किसको बोलते हैं। सपोज कीजिए कि ये डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। अगर कट इस तरीके का हो, सपोज कीजिए कि कट इंडोन्यूक्लियस है जो इंटरनल साइट में कट कर रहा है, सीधे सीधे सामने सामने दोनों स्ट्रैंड को कट करे, तो जब दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा बीच से, तो कैसा हो जाएगा? हमारा दो भाग में कटा हुआ हमको कैसा दिखाई देगा? इस तरीके का हो जाएगा। सो ब्लंट एंड कट है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ कट इज कॉल्ड ब्लंट एंड कट। अब एक दूसरा कट है, सपोज कीजिए वो जिसे हम स्टिकी एंड कट के नाम से जानते हैं या स्टैगर्ड एंड कट बोलते हैं। उसमें क्या है कि एक ही साथ एक ही जगह पे दोनों डीएनए स्ट्रैंड कट नहीं होगा।
ये हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसमें एक कट यदि एक कट यहां पर हो रहा है, ठीक है, दूसरा यहां पर हो रहा है, तो हमको डीएनए कैसा मिलेगा? हमको जो डीएनए मिलेगा वो यहां से यहां ऐसे, फिर यहां से तो कट हो गया है ये, दूसरा कहां, ये यहां से यहां ऐसे। सो हमको जो फ्रैगमेंट मिलेंगे वो इस टाइप के मिलेंगे, इस टाइप के। तो एक इंड का कट यहां पर एक इंड है, एक इंड यहां पर है, फिर यहां पर है, यहां पर है। तो ये क्या, इस तरीके के कट को हम स्टिकी इंड कट बोलते हैं। सो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, हालांकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन अभी वार्म अप क्लास है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के नाम हमको ध्यान में रखना है, जैसे इको R1, ठीक है, इको R2, हिंड 3, हिंड 1, बाम H1, BCL1. These are all restriction endonuclease enzyme which is used to cut or cleave the DNA. अब एक टर्म है DNA denaturation and renaturation, ठीक है। What is DNA denaturation and renaturation? तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए एक्चुअल में किस टाइप का होता है, स्ट्रक्चर हमको मालूम है, ये हमारा डीएनए होता है, राइट। तो ये डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर है। इसको अगर हम हाई टेम्परेचर देते हैं, अब है कि हाई टेम्परेचर मतलब कितना, तो बोला जाता है कि 100 डिग्री या उससे ऊपर का जब आप टेम्परेचर देंगे तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डीनेचर हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बोला जाता है, जैसे हाई टेम्परेचर पर ये डीनेचर हुआ, उसी तरीके से अगर हाई पीएच है, हाई पीएच का मतलब अगर पीएच ग्रेटर देन और इक्वल टू 11.4 है, ठीक है, 11 या उससे ज्यादा अगर पीएच है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डीनेचर हो जाएगा। तो अब जब डीनेचर हुआ है, उसी तरीके से ये बोला जाता है कि अगर हाई टेम्परेचर पर डीनेचुरेशन हुआ तो इसके उल्टा चलेंगे और लो टेम्परेचर हो जाएगा, तो लो टेम्परेचर पर रीनेचुरेशन ऑफ जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थे वो रीनेचर होकर के सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड रीनेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। अब है एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और उसमें आपको मालूम है कि ATGC इसी फॉर्म में बने होते हैं, तो कोई अगर डीएनए है, A और T के बीच में क्या है, 2 बॉन्ड्स होते हैं, G and C के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। तो वैसे डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें GC कंटेंट ज्यादा होगा, मतलब GC का कंटेंट जिसमें ज्यादा होगा, उसको क्या है, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा अगर उसको डीनेचुरेशन करना है, तो इट रिक्वायर मोर एनर्जी टू डीनेचर, ठीक है। सो वैसे डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें जीसी कंटेंट ज्यादा होते हैं, उसको डीनेचर करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। अब है हमारा आरएनए, ठीक है। What is RNA? It is polymer of nucleotide, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस का क्या है, प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन, यही नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। तो जो प्यूरीन होता है वो एडेनिन एंड गुआनिन होता है, और पाइरिमिडीन जो इसमें होता है वो साइटोसिन एंड यूरासिल होता है। आरएनए में जो पाइरिमिडीन है वो साइटोसिन एंड यूरासिल होते हैं। सो इन आरएनए यूरासिल इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ थाइमिन, इसमें थाइमिन की जगह पे
यूरासिल मिलता है आरएनए में मॉलिक्यूल में, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। शुगर क्या होगा? शुगर पेंटोज शुगर होता है और राइबोज शुगर मिलता है। आरएनए है तो इसमें हमें राइबोज शुगर मिलेगा, ठीक है। यूजुअली आरएनए जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, एक्सेप्ट यूजुअली आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड एक्सेप्ट रियोवायरस, वुंड ट्यूमर वायरस एंड राइस ड्वार्फ वायरस। ये जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। और जैसा कि डीएनए में हम क्या पढ़े थे, डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है, डीएनए इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल, जबकि आरएनए नो रेप्लिकेशन, आरएनए इज नॉट अ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल, नो रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल। टाइप्स जो होते हैं आरएनए के वो दो होते हैं, ठीक है। एक होता है जेनेटिक आरएनए और दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए दो तरीके के। तो हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सो आरएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसमें नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन में एडेनिन एंड गुआनिन होता है, पाइरिमिडीन में साइटोसिन एंड यूरासिल होता है। यूरासिल डीएनए में नहीं होता था, डीएनए में थाइमिन होता था, तो आरएनए में जो है वो थाइमिन के जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होता है। शुगर पेंटोज शुगर होगा और जो इसमें शुगर होगा वो राइबोज शुगर होता है। फॉस्फेट होंगे। सो यूजुअली आरएनए क्या होता था, यूजुअली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं एक्सेप्ट रियोवायरस, वुंड ट्यूमर वायरस एंड राइस ड्वार्फ वायरस। डीएनए के केस में क्या होता था, डीएनए यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड हमको मिलता था, लेकिन आरएनए यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड हमको मिलता है। आरएनए नॉन रिप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है और टाइप्स कितने होते हैं, दो तरीके के होते हैं, जेनेटिक आरएनए होता है एंड नॉन जेनेटिक आरएनए होता है। इन आरएनए वायरस आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ये आपको ध्यान रखना है कि आरएनए वायरस है तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आरएनए होता है, ठीक है। और नॉन जेनेटिक जो होता है आरएनए, द नॉन जेनेटिक आरएनए ones which is involved or associated with the protein synthesis, वैसे आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं वो नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं। लेकिन जो वायरस में मिलने वाले आरएनए होते हैं वो जेनेटिक आरएनए होता है, और जो प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए इन्वॉल्व होते हैं वो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है। सो फॉलोइंग टाइप के मुख्य रूप से हमें तीन रूप से आरएनए होते हैं। सो वन इज राइबोसोमल आरएनए जिसको हम आरआरएनए बोलते हैं, देन वी हैव मैसेंजर आरएनए जिसको हम एमआरएनए बोलते हैं, एंड वी हैव ट्रांसफर आरएनए जिसको हम टीआरएनए बोलते हैं। सो वी हैव आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए। अब है एक क्वेश्चन है कि which one is the smallest RNA among these three, RRNA, mRNA और tRNA में सबसे छोटा कौन होता है? Which is the smallest RNA? So सबसे बड़ा जो होता है RNA that is RRNA, उसके बाद mRNA और फिर tRNA होता है, ठीक है। So size we have RRNA, mRNA and tRNA. So size like this. So this is the biggest, this is the smallest. ठीक है। अब है कि which is the most abundant form of cellular RRNA? सेल में RRNA और mRNA and tRNA में सबसे ज्यादा कौन सा RNA मौजूद होता है? Which one is the most abundant RNA in a cell? ठीक है। So 80% जो होता है वो RRNA होता है, mRNA 3 to 5% होता है और tRNA जो होता है वो 10 से 20% होता है in a cell. So सबसे ज्यादा RRNA होता है
उसका साइज भी ज्यादा होता है और कॉन्सेंट्रेशन भी सेल में सबसे ज्यादा आरआरएनए का होता है। सो आज हम जो देखे कुल मिलाकर के वो थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जाने कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरीके के होते हैं, उनका काम क्या होता है और वो किस तरीके से कट करते हैं, और हमने थोड़ा सा पढ़ा आरएनए के बारे में। सो नेक्स्ट क्लास में हम आरएनए के बारे में और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों से हम फिर से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।